सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कॉमेडी की लाइव श्रृंखला में एक निबंध को पढ़ेंगे। अभी हमारे निबंध चल रहे हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको एक निबंध पढ़ाया था, संघे शक्ति ही कलौ युगे। आज हम पढ़ेंगे एक और विशेष निबंध, 10वां निबंध है ये। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृभक्ति ही देशभक्तिश्च। ये एक श्लोक है, रामायण का श्लोक है। ये रामायण का श्लोक है और उसका थोड़ा सा पार्ट लिया है। बहुत सारे लोगों को ज्ञात भी नहीं है कि ये कहाँ का श्लोक की पंक्ति है। रामायण के श्लोक की पंक्ति है। जननी जन्म भूमिश्च, माने जननी माने माता, जन्मदात्री, और जन्म भूमिश्च माने और जन्म भूमि, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है वह भूमि। जैसे मैंने भारत भूमि पर जन्म लिया है तो भारत भूमि जन्म भूमि है। आपकी जन्म भूमि भी भारत भूमि होगी। स्वर्गाद अपि गरीयसी, माने ये दोनों स्वर्ग, स्वर्ग माने स्वर्ग अर्थात सुख विशेष देने वाला जो स्थान होता है। और ऐसी कल्पना की गई है कि स्वर्ग कहीं आकाशलोक में होता है जहां पर अप्सराएं रहती हैं, खूब खाने पीने को मिलता है। ऐसे भी लोग कल्पना कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं है। स्वर्गात माने स्वर्ग, जो लोग जिन्हें लोगों के मन में है, जो स्वर्ग का जो अर्थ है, स्वर्ग जिस स्थान की कल्पना करते हैं, उस स्वर्ग के स्थान से भी गरीयसी माने श्रेष्ठ होती है माता और अपनी जन्मभूमि। ये क्या दर्शाता है? मातृभक्ति और देशभक्ति। ये जो वाक्य है ये दर्शाता है कि माता के प्रति मनुष्य की क्या भक्ति है, निष्ठा है, श्रद्धा है। अपने जन्म स्थान के प्रति उसकी क्या श्रद्धा है, क्या निष्ठा है। ठीक है, चलिए प्रस्तावना है इसमें। और नंबर 2 में मातृभक्ते है देशभक्तेश्चोपयोगिता लाभाश्च। मातृभक्ति का और देशभक्ति की उपयोगिता और लाभ बताए जाएंगे। ठीक है। नंबर 3 में तदभावे दोषाः, देशभक्ति और मातृभक्ति न होने पर क्या दोष होते हैं, हानियां होती हैं, वो बताएंगे। और उपसंहारः, और शब्दी बताई जाएगी। ठीक है। चलिएगा पढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छा निबंध है मित्रों। अस्मिन् संसारे माता मातृभूमिश्च एवैते सर्वोत्तमे स्तः। कहते हैं कि अस्मिन् संसारे, इस संसार में, माता माता, मातृभूमिश्च और मातृभूमि, एव माने ही, एते माने ये दोनों, सर्वोत्तमे माने सबसे उत्तम श्रेष्ठ, स्तः माने है। संसार, इस संसार में माता और मातृभूमि ये दोनों श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। बालकस्योपरि मातुः यादृशं नैसर्गिकं प्रेम भवति न तादृशं क्वापि प्राप्तुं शक्यते।
कहते हैं बालकस्य उपरि, बालक के ऊपर, मातोः माता का, यादृशम जिस प्रकार का, नैसर्गिकम माने स्वाभाविक नेचुरल, प्रेम भवती प्रेम होता है, न तादृशम उस प्रकार का नहीं, क्वापि कहीं भी, प्राप्तुम शक्यते प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को, पुत्री को, संतान को प्रेम करती है, उस प्रकार की प्रेम की भावना अन्यत्र कहीं लोगों में नहीं देखी जाती है, अर्थात अन्य संबंधों में नहीं देखी जाती है। माता बालकस्य कृते सर्वस्वमपि त्यक्तुम शक्नोति। कहते हैं जो माता होती है वो बालक के लिए, बालकस्य कृते बालक के लिए, सर्वस्वम अपि सब कुछ भी, त्यक्तुम छोड़ने के लिए, शक्नोति माने समर्थ हो जाती है, वो सब कुछ छोड़ देगी पर अपनी संतान को नहीं छोड़ेगी। मातोः सर्वदैव एषेच्छा भवति यद बालकः सदा सुखी समृद्धो गुण गण विभूषितश्च भवेत्। कहते हैं कि मातोः माता की सर्वदा ही, सर्वदा ये मन हमेशा ही, ऐसा इच्छा माने यह इच्छा, भवती मन होती है, यद माने कि, बालक बालक सदा हमेशा, सुखी अतः सुखी, समृद्ध समृद्ध, और गुण गण विभूषित माने बहुत सारे गुणों से अलंकृत, विभूषित सुशोभित, भवेत माने होवे। ठीक है, ये प्रत्येक माता यही चाहती है कि मेरा बालक बहुत सुंदर बने, श्रेष्ठ बने, समृद्ध, धनवान बने, विद्वान बने, बलवान बने और गुणी बने, गुणवान बने, लोग उसकी पूजा करें, यही तो चाहती है माता, हर एक माता। सा स्वीयं कष्ट जातम नैव चिंतयति। कहते हैं सा माने वह माता, स्वीयं माने अपने, कष्ट जातम जो हुए कष्ट, उसको जो कष्ट होते हैं बच्चों को पालन पोषण में, जन्म देने में, नैव चिंतयति चिंतन करती नहीं है, उनको भूल जाती है उन दुख कष्टों को। बालकस्य सुख चिंतैव सदा तस्याह समक्षम भवति। बालक के सुख की चिंता ही सदा माने उसके हमेशा, तस्या उसके समक्ष होती है माने उसके सामने हमेशा उसको यही विचारती रहती है बालक कैसे सुखी रहे। अतएव पुत्रस्यापि मातुरुपरि नैसर्गिकम् असाधारणं च प्रेम भवति। अतएव इसलिए ही, पुत्रस्यापि पुत्र का भी, मातुः उपरि माता के ऊपर, नैसर्गिकम माने स्वाभाविक, असाधारण माने विशेष, और माने स्वाभाविक और विशेष, प्रेम भवति माने प्रेम होता है। सा बाल्यकालात् प्रभृति मातरमेव सर्वतोधिकं मन्यते। वह बाल्यकाल से माने बचपन से ही लेकर, प्रवृत्ति माने बचपन से लेकर, मातरम एव माता को ही, सर्वतोधिकम सर्वतः सब तरफ से अधिक, मन्यते माने मानता है, वो माता को ही सबसे अधिक उसको मानता है। कष्ट होता है उसको बोलता है, कोई परेशानी होती है, भूख लगती है उसको बोलता है। ठीक, बालकस्य कृते मातैव सर्वस्वम अस्ति। बालक के लिए माता ही सर्वस्व माने सब कुछ है। छोटा बच्चा होता है उसके लिए माता ही तो सब कुछ है, माता को ढूंढता रहता है कहीं इधर उधर हो जाए तो रोता है। मनुष्यः कदाचिदपि मातुरनृणताम्
प्राप्तुम न शक्नोति। कहते हैं इसलिए क्या मनुष्य कदाचितपि कभी भी माता के अनृणताम माता के ऋण से उऋण होने के लिए समर्थ नहीं है। कभी उऋण नहीं हो सकता, ऋण रहेगा उसके ऊपर। अतः एवोपनिषत्सु आदिश्यते, इसलिए ही उपनिषदों में आदिश्यते आदेश दिया जाता है, बताया जाता है। क्या बताया जाता है? मातृदेवो भव, हे बालक, हे मनुष्य, मातृदेवा भव माने मातृदेवो भव, माता को तुम देव मानने वाले बनो, माने हो, ऐसा अर्थ है इसका। ठीक है, मातृदेवो भव का अर्थ है कि माता को देव मानने वाले बनो हो। अतः एवा, इसलिए ही मनुनाप्युक्तम, मनु के द्वारा भी कहा गया है। मनु ने भी कहा है अपनी मनुस्मृति में। क्या कहा है? आइएगा, श्लोक ले रहे हैं ये। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या वर्ष कर्तुम वर्ष शतैरपि। कहते हैं, मनु महाराज जी कहते हैं कि नृणाम संभवे, नृणाम संभवे माने मनुष्यों के जन्म के समय, संभवे माने जन्म के समय, जन्म काल में, प्रसव काल में, अथवा प्रसव माने जन्म देने में, माता पितरौ यम क्लेशम सहेते, माता पिता जिस क्लेश को, जिस कष्ट को सहते, सहन करते हैं, कहते हैं न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, सैकड़ों वर्षों तक सेवा करने से भी उनके उस ऋण से ऋण नहीं हो सकते। ये इसका भाव। ठीक है, तो न तस्य निष्कृति, निष्कृति का अर्थ है उऋण होना, उऋण नहीं हो सकते हैं। तथैव मनुष्यैः मातृपूजा मातृभक्तिश्च सर्वदा करणीया, इसलिए ही मनुष्यों के द्वारा माता की पूजा और मातृभक्ति हमेशा करनी चाहिए। ठीक, चलिए और अब देखिएगा, ये तो माता का हो गया, जननी का। ठीक है, यो मनुष्यो यत्र जन्म लभते सा तस्य जन्म भूमि है। कहते हैं कि जो मनुष्य जहां पर जन्म लेता है वह उसकी जन्म भूमि होती है। जन्म की भूमि वही तो हुई। जन्म भूमि मनुष्यस्य सर्वदैव आदरस्य पात्रम भवति। कहते हैं जन्म भूमि होती है वो मनुष्य की हमें सर्वदैव हमेशा ही आदर की पात्र होती है। क्या? आदर की पात्र होती है। यत्र कुत्रापि गतो मनुष्यो जन्म भूमिं सदा स्मरत्येव तद्दर्शनस्याभिलाषः तस्य हृदये वर्तते। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि यत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी, गतः मनुष्य, गया हुआ मनुष्य कहीं पर भी चला जाए, दूसरे देश में चला जाए कहीं, ठीक है, कहते हैं वह मनुष्य गया हुआ, दूसरी जगह गया हुआ मनुष्य जन्म भूमि में सदा, और अपनी जन्म स्थान को हमेशा ही स्मरत्येव स्मरण करता ही है। उसको याद आता है हमारी मातृभूमि कितनी अच्छी है। तद्दर्शनस्य अभिलाषा तस्य हृदये वर्तते।
उस मातृभूमि के दर्शन की अभिलाषा उसके हृदय में बनी रहती है। तो भाई चलो मातृभूमि के दर्शन करेंगे अपनी के। भारतवर्षमिदमस्माकं जन्मभूमि है। भारतवर्ष इदम माने यह भारतवर्ष अस्माकं हमारी जन्मभूमि है, क्योंकि भारतवर्ष में हम सभी का जन्म हुआ है। भारतवर्षम चास्माकं देशः, और भारतवर्ष हमारा देश भी है, ये जन्मभूमि भी है, देश भी है। स्वदेशस्य कृते सर्वेषां हृदये सम्मानम आदरश्च भवतः। कहते हैं स्वदेश के लिए सभी के हृदय में सम्मान और आदर होता है। होता ही है जी, अपने देश के प्रति, अपने भूमि के प्रति आदर होता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम सम्मान के साथ बोलते हैं, ठीक है। और कहते हैं अद्यत्वे संसारे सर्वे देशाः स्वदेशस्योन्नति साधने संलग्नाः सन्ति। अद्यत्वे माने आज कल, संसारे संसार में, सर्वे देश सभी देश अपने देश की उन्नति के साधन में संलग्न हैं कि मेरे देश की उन्नति कैसे हो, मेरे देश की उन्नति कैसे हो, इसमें सभी देश लगे हुए। ते साभिमानमेतद्वदन्ति यद्वयम् एतद्देशीयाः स्मः। ते माने वे सभी लोग, वे से उस देश के लोग, साभिमानम वदति माने स्वाभिमान पूर्वक यह, वदंती कहते हैं, यद कि वयम हम, एतद्देशीया स्मः हम इस देश के वासी हैं। वयम भारतीया अपि सांप्रतम स्वाधीनाः स्मः। हम सभी भारतीय भी सांप्रतम माने वर्तमान में अभी, स्वाधीनाः स्मः स्वतंत्र हैं जी, अब तो स्वतंत्र हैं। कुछ सैकड़ों वर्ष के लिए हम पराधीन हो गए थे कुछ लोगों के कारण से, पर अब तो स्वाधीन है, स्वतंत्र हैं। सर्वस्मिन् संसारे भारतस्य सांप्रतमादरो भवति। कहते हैं सर्वस्मिन् संसारे, संपूर्ण संसार के अंदर भारतवर्ष का सांप्रतम माने वर्तमान में आज आदरो भवति माने आदर है, भारत के प्रति सम्मान है सब देशों में। चाहे ऋषियों की भूमि है, वेदों की भूमि है, गीता की भूमि है, उपनिषदों की भूमि है। प्रणाम करते हैं जिन्होंने आत्म तत्व के, ज्ञान तत्व, परमात्मा तत्व का उपदेश दिया, उन लोगों की भूमि है। नमन करते हैं जी, जय हो भारत माता की जय। ठीक है, आइएगा। देशस्योन्नत्यै देशभक्ति भावनाया महत्यावश्यकता भवति। देश की उन्नति के लिए देशभक्ति की भावना की महती बहुत आवश्यकता होती है। देश की उन्नति करनी है तो उसमें हमें हमारी क्या होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। हम इस देश के वासी, इस देश के लिए कुछ करेंगे मित्रों। हमने तो ठान लिया, हम तो अपने देश के लिए संस्कृत भाषा का प्रचार करेंगे, ठीक है, और वही कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वही कार्य कर रहे हैं, कुछ दूसरा धंधा नहीं करते, केवल संस्कृत के प्रचार में ही सारा दिन लगाते हैं, आप देखते होंगे ठीक है। तो हमने अपनी देशभक्ति के रूप में संस्कृत भाषा को प्रचार करना अपना उद्देश्य बना लिया है, ठीक है। लंबे समय से हमने उसी कार्य में चल रहे थे, अब और हम ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि भारत देश की उन्नति के लिए भारत देश की सबसे प्राचीनतम भाषा, वेदों की भाषा, गीता की भाषा, उपनिषदों की भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, लोग सीखें, तभी तो वो समझेंगे कि इस देश के ऋषि लोग कितने महान थे, उन्होंने संस्कृत में कितना गूढ़ ज्ञान प्रदान किया है? तो इसीलिए हम संस्कृत सिखा रहे हैं आपको। कहते हैं देशभक्त
भक्ति भावनयैव मनुष्यो देशस्योन्नत्यै यतते समाजस्योद्धारं करोति। चलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं। देशभक्ति की भावना के द्वारा ही मनुष्य देशस्य उन्नत्यै, देश की उन्नति के लिए यतते माने यत्न करता है, प्रयत्न करता है। समाजस्य उद्धारम करोति, और समाज का उद्धार भी करता है। हाँ, देशभक्ति की भावना होती थी। अशिक्षितान शिक्षितान करोति, जो अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाता है, लिखाता है, सुविधा कराता है, सुविधा देता है। देशस्य दरिद्रताम हीनावस्थाम च दूरी करोति, देश की दरिद्रता और हीन अवस्था है देश की यदि, तो उसको दूरी करोति माने दूर करता है। स्वदेशीय व्यापारस्योन्नतिम करोति, और स्वदेशी माने अपने देश का, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत कहना चाहिए हमको, है भारत में निर्मित, तो मेड इन भारत अपने देश के व्यापार की उन्नति के लिए उन्नति को करता है, कार्य करता है। स्वदेश निर्मितानि वस्तूनि उपयुंक्ते, और अपने देश में ही निर्मित जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्शन है अपने देश में ही उत्पन्न हुआ, माने जो मैन्युफैक्चर अपने देश में हुआ उसी का वो प्रयोग करता है, उन्हीं वस्तुओं को प्रयोग करता है। आवश्यकतायां सत्यां स्वकीयान प्राणान अपि मातृभूमि रक्षार्थम परित्यजति। कहते हैं आवश्यकता होने पर, आवश्यकतायां सत्य माने आवश्यकता पड़ने पर, यदि आवश्यकता पड़ गई तो क्या कहे, स्वकीयान प्राणान अपि, अपने प्राणों को भी मातृभूमि की रक्षा के लिए परित्यजति माने त्याग देता है। जी कोई बात नहीं, रक्षा करेंगे, हमारे करते हैं, हमारे जो सेना के जवान हैं वो अपने प्राणों को देकर के देश की रक्षा करते हैं, हम सभी की रक्षा करते हैं, उनके लिए हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ठीक है, जिनके कारण से हम एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, हमेशा सुरक्षित रहते हैं। यदा सर्वेष्वपि देशवासिषु एतादृशी भावना भवति तदा देशो नूनमुन्नतिं प्राप्नोति। कहते हैं यदा, जब सर्वेषु अपि माने सभी में भी, सभी देशवासियों में भी एतादृशी भावना भवति माने इस प्रकार की भावना बन जाती है अपने देश के हित के लिए, उन्नति के लिए, तदा तब देशो नूनम, देश निश्चित रूप से उन्नतिम प्राप्नोति, उन्नति को प्राप्त होता है। भारतीयेषु स्वदेशाभिमान सर्वदा आसीत्, भारतीयों में स्वदेश का अभिमान, स्वाभिमान, अपने देश का जो स्वाभिमान है वो सर्वदा हमेशा से था, चाहे पराधीन थे तब भी वो स्वाभिमान तो था उनके अंदर। आसीत और अस्ति च, और अब भी है, था और अब भी है। अस्माभि देशभक्तैः भाव्यम, हम सभी के द्वारा भी देशभक्तैः भाव्यम माने देशभक्तों के द्वारा, माने देशभक्तैः भाव्यम माने हम सभी को देशभक्त बनना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, भाववाच्य में है, हम सभी को क्या बनना चाहिए, होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। देशस्य च उन्नतिः करणीया, और देश की उन्नति करनी चाहिए। लक्ष्यम च स्यात् च, और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहते हैं लक्ष्य होना चाहिए, ये श्लोक दे रहे हैं, मनुस्मृति का है। प्राचीन काल में एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं संचरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। कहते हैं कि एतद्देश प्रसूतस्य माने इस देश में उत्पन्न हुए, माने इस भारत देश में उत्पन्न हुए,
अग्रजन्मना, अग्रजन्मना का अर्थ होता है जो विद्वान लोग हैं, विदुषी हैं, है? पंडित, पंडित माने ज्ञानी लोग हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, ठीक है। उनके सकाशात माने समीप से स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याः सर्व पृथिव्याम सर्व मानवा, सर्व मानवा सभी मानव पृथ्वी पर, जो पृथ्वी पर रहने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें, अर्थात हमें अपना चरित्र कैसा बनाना चाहिए ये बात कहां से सीखे? भारत देश के विद्वान ऋषि महर्षियों के जीवन से। ऐसा हमारा ऊंचा चरित्र होना चाहिए। दूसरे सभी पूरी पृथ्वी के लोग कहेंगे हम तो भारत देश के लोगों के चरित्र को अपनाएंगे जी, वो बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, ठीक है। तो हमें सुधार करना चाहिए, कुछ कमियां आ गई हैं उनको सुधारना चाहिए। तो बहुत सुंदर लेख है मित्रों, बहुत ही सुंदर लेख है। कहीं आपको लेक्चर देना हो संस्कृत में तो इसको आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। चलिए, ये निबंध आपका मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आगे की कक्षा में आ जाएंगे। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे अपना संस्कृत भाषायाः महत्वम, 11वां निबंध। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और निरंतर आप पढ़ते रहिएगा, निबंधों को छोड़िए मत, निबंधों का अभ्यास करना है आपको। सर्वेभ्यो नमः।